चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए पहले जानेंगे कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन है। यानी वह संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो 0 हो, तो वह संख्या हमारी क्या होती है अंक 0 पर समाप्त होती है। जैसे 250 कर दिए, 720 कर दिए, 1 2 0 कर दिए, 7 5 0 कर दिए। देख रहे हैं ना, तो ये संख्या हमारी अंक 0 पे क्या समाप्त होगा। यानी अंक 0 पे समाप्त वही संख्या होगा जिसमें इकाई का अंक क्या हो 0। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। और जो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा वह संख्या 10 से कटेगा, यानी 10 से क्या विभाजित होगा। यानी हम 10 के विभाजता नियम पढ़े हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वो 10 से क्या विभाजित होगा। तो जो संख्या अंक 0 पर समाप्त हो वह संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं छोटा सा 20 कर दिए, मान 10 कर दिए, 30 कर दिए, 40 कर दिए, 50 कर दिए। देखिए सब अंक 0 पे क्या है समाप्त है, सब अंक 0 पे क्या है समाप्त है। तो ये संख्या हमारी किससे कटेंगे 10 से कटेंगे, क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना है 0 है। और 10 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका 10 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 और 5 होगा। क्या होगा 2 और 5 होगा। अर्थात यह निष्कर्ष निकला कोई भी संख्या अंक 0 पे समाप्त है, अंक 0 पे समाप्त है तो वह संख्या हमारा 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी क्या विभाजित होगा। किससे किससे होगा 2 से भी होगा और 5 से होगा। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे हल में अंक 0 पर समाप्त कैसे होगा। चलिए तो हम 6 का पावर n है, ये 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हो सकती है कि नहीं देखते हैं हम लोग। चलिए 6 का पावर n लिखा है, जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3, इसका पावर कितना मिल गया n। ठीक है, और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं है कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त है तो वह संख्या 10 से क्या होगा 10 से विभाजित होगा। क्या होगा हमारा 10 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम 10 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5। अर्थात जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा वह संख्या इकाई के अंक 0 पे क्या समाप्त होगा। क्या होगा इकाई के अंक यानी 0 पे क्या होगा समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या इस रूप का है, देखिए तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, है ना। तो अंक किसी भी संख्या के लिए यानी n क्या है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो हम कोई भी संख्या ले लें, जब इस पर रखेंगे तो हमारा अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है 2 गुणे 3 है, जबकि 2 गुणे 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे इतना हो गया तो लिखेंगे हम 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा 2 तथा 5, 2 गुणे 5 के रूप में 2 गुणे 5 के रूप का
नहीं है। क्या है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः, अतः 6 का पावर n, 6 का पावर n, n अंक, नहीं 6 का पावर n, 6 का पावर n, n प्राकृतिक संख्या, 6 का पावर n, n प्राकृतिक संख्याओं के लिए अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अर्थात इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, मान लो कोई बिंदु यही बिंदु लेते हैं, इसी बिंदु पर हमारी रवि भी है। पहले कौन है? सोनिया। कौन है? सोनिया। ये कौन है हमारा? रवि। ये कौन है आपका? रवि। इसी बिंदु पर है, दोनों लोग इसी बिंदु पर, मान लीजिए ये दोनों लोग हैं। ये सोनिया जो है ये ऐसे जाती है, ऐसे चलती है, ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे लगाती है, ऐसे लगाकर, तो इस प्रारंभिक बिंदु पर आने में उसको कितना मिनट लगता है? कितना मिनट लगता है उसको आने में? 18 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया कितना लिया है? सोनिया कितना समय लिया? 18 मिनट। कितना लिया? 18 मिनट। 18 मिनट लिया। ठीक है। अब चलिए, जबकि रवि जो है वह भी रवि घूम रहा है, एक चक्कर मार रहा है, रवि को कितने मिनट लगा? 12 मिनट लग रहा है। कितना? 12 मिनट। एक ही दिशा का मतलब होता है, अगर रवि इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, तो सोनिया भी इधर ही जा रही है, इधरी दिशा से, इधरी से, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिए हैं। ये आपकी रवि हो गई, ये आपकी सोनिया हो गई, एक साथ यहीं मान लेते हैं, यहीं पर इसी बिंदु पर रवि भी है, सोनिया भी है, एक साथ चलने के लिए बोल दिया गया। चलो आप लोग तो दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ते दौड़ते आएंगे। ये बताओ स्पीड किसका, समय किसका कम है? रवि का। इसका मतलब इसका चाल का ज्यादा होगा और सोनिया का चाल क्या होगा? कम होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले कौन घूम कर आ जाएगा? रवि। रवि ना आएगा ना, यानी ये जो रवि है, सोनिया है, फिर एक साथ इसी बिंदु पर कब मिलेंगे, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यानी सोनिया के द्वारा लिया गया समय और रवि के द्वारा लिया गया समय, इन दोनों का समय हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा वह ही उतने ही समय में वो दोनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पे क्या होंगे? मिलेंगे। तो निकाल लेते हैं 18 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 का एलसीएम 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो निकाल सकते हैं 18 का, इधर फैक्टर कर लेते हैं 18 का, तोड़ लीजिए 2 से, 2 9 18, 3 3 9, 12 का देख लीजिए, 2 से थोड़ा बड़ा लिख दे, 2 6 के 12, 6 थोड़ा दूर करते हैं, यहाँ लिखते हैं 12, 2 से 6, 2 से 3, 18 का कितना आया? 18 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा? जो मिले उसको उतार लीजिए पहले आप लोग। ये मिल गया 2, ये 3 मिल गया, और जो नहीं मिला उसको भी उतार लेंगे। 3 और 2, इन दोनों को भी उतार लेंगे। गुणा कर लीजिए, कितना आ गया आपका? 2 3 6,
6 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9 चौको 36। ठीक है, ये 36 किसमें आपका मिनट में है ना, तो 36 मिनट। कितना मिनट? 36 मिनट। अर्थात सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः क्या होंगे? प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्या होंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट में मिलेंगे? 36 मिनट में मिल जाएंगे। तो लिख देते हैं हम इसको मिटा दे, इसको हो गया तो इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं इसमें हम सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर बिंदु पर 36 मिनट पश्चात 36 मिनट पश्चात मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। बाकी 1.2 आपको वीडियो बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।